सनाउल्लाह के शेरों, मरियम नवाज के भाइयों, और जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे? हाथ खड़ा करके जरा लहरा के अपने दिल के साथ अपने मोबाइल फोन की लाइटें भी ऑन कर लें। मैं उस बहादुर बेटी को दावते खिताब देने जा रहा हूं जिसको डिक्टेटर ने, ताले आजमा ने, न्याजी ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ की कमजोरी बनाना चाहा, लेकिन उस बेटी ने कहा कि मियां साहब, मेरी वालिदा मोहतरमा बिस्तरे मरग पर हैं, आपकी बेटी आपका हाथ पकड़कर पाकिस्तान जाएगी, ललकारेगी। मैं उनको दावत देता हूं कि 1000 दश्त पड़े, लाख आफताब उभरे, 1000 दश्त पड़े, लाख आफताब उभरे, लबों पे गर्द, पलक पर नमी नहीं आई, और कहां कहां न लुटा काफिला फकीरों का, मताए दर्द में लेकिन कमी नहीं आई। मेरी आपकी चारों सूबों की आवाज मरियम नवाज। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के सदर मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और स्टेज पर मौजूद पीडीएम की तमाम जमातों की क़यादत, लीडरान और फैसलाबाद के शेरों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम, और आपको आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे यह बताओ, मेरी आवाज आ रही है? तुम्हें मेरे दाएं जानिब शेर अली साहब खड़े हैं, मेरे बाएं जानिब मुस्लिम लीग नून का शेर राना सनाउल्लाह, तो मैं शेर अली साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को ये अर्ज करना चाहती हूं कि मैं आपसे छोटी हूं, भले आप यहां खड़े हो, लेकिन कुर्सियों पे बैठ जाएं। यहां पर शेर अली साहब को कुर्सी दे दें प्लीज। आप इतनी देर खड़े नहीं हो सकते। राणा साहब, आप बैठना चाहें तो बैठें। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फैसलाबाद की हदूद में 5 बजे एंटर हुई थी और मैं जलसा गाह में 8:30 बजे पहुंची हूं। आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफकतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
सबसे पहले बड़ा जज्बा है फैसलाबाद वालों, वाह। सबसे पहले फैसलाबाद वालों, ये मेरे दाएं हाथ पे कौन खड़ा है? आओ सबसे पहले दोनों हाथ उठाकर राणा सनाउल्लाह को सलाम पेश करें। हेरोइन का जाली मुकदमा भुगता, जेल की तपते हुए फर्श पर सोया, लेकिन नवाज शरीफ का ये शेर ना झुका, ना बिका, ना डरा। और मेरे दाएं जानिब शेर अली साहब हैं। आबिद शेर अली की बीवी की वफात हो गई, वो पाकिस्तान नहीं आ सका, ना झुका ना बिका, कायद के साथ आज भी डट के खड़ा है। फैसलाबाद वालों, आपको शाबाश, आपने ऐसे बेटे पाकिस्तान को दिए हैं। और फैसलाबाद वालों, आपको याद है, एक सेकेंड, मुझे पता है बहुत जज्बा है, मुझे पता चल गया है। सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। फैसलाबाद वालों, आप सबको याद है ना कि नवाज शरीफ ने एक बात कही थी, जब नवाज शरीफ पर जुल्म हो रहे थे, जब नवाज शरीफ से इंतकाम लिया जा रहा था, तो नवाज शरीफ ने एक बात कही थी। नवाज शरीफ ने कहा था, मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। और जब नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा, जब इंसान अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता है, तो फिर दुनिया की तमाम ताकत होने के बावजूद, एक पेज पर होने के बावजूद, तारीखी नाकामी, तारीखी जिल्लत, तारीखी रुसवाई जालिम का मुकद्दर बनती है। तो आज बताओ फैसलाबाद वालों, खल्के खुदा से सवाल पूछना चाहती हूं, मुझे जवाब दो कि क्या आज नवाज शरीफ के मुखालिफिन को अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बनाया या नहीं? हाथ उठा के गवाही देते हो? मैं बताती हूं कैसे। एक एक करके, ये जरा म्यूजिक बंद करें प्लीज, म्यूजिक बंद करें प्लीज। आज फैसलाबाद के सामने एक एक करके सब चीजें रखूंगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि जिसने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उसको किस तरह सुरखरू किया, और जालिम को अल्लाह ताला ने नाकाम और नामुराद कर दिया ताकत के बावजूद।
एक शख्स था, एक मिनट फैसलाबाद वालों, एक बात करनी है। एक शख्स था जिसका नाम था इमरान खान। वो कहा करता था जब आटा महंगा हो जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है। जब चीनी महंगी हो जाए तो समझ लो, जीशान इसको खोलो बेटा, क्या लिखा है इस पर? जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी। आज सिर्फ 3 साल के बाद चीनी 120 को भी क्रॉस कर गई। तो फैसलाबाद वालों बताओ चोर कौन हुआ? नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए और फिर 5 रुपए हो गई। आज जब रोटी 25 रुपए की हो गई तो चोर कौन है? नवाज शरीफ के दौर में बिजली 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी। आज जब बिजली 24, 25, 26 रुपए यूनिट है तो चोर कौन है? कौन है चोर? आज नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था। आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है तो चोर कौन है? नवाज शरीफ के दौर में घी, कुकिंग ऑयल 140 रुपए और आज 340 रुपए। चोर कौन है? और आज, सिर्फ आज ही पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, कुकिंग ऑयल महंगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डीजल, पेट्रोल। और आप जानते हो ना फैसलाबाद वालों, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, हलाल रिज्क कमाने वाले हो, आप जानते हो कि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। इमरान खान ने एक ही वादा पूरा किया। पता है कौन सा वादा? इमरान खान ने जो वादा पूरा किया वो यही था कि मैं इनको रुलाऊंगा। उसने पूरी कौम को रुला दिया। आज घरों में बैठी खवातीन, बुजुर्ग, कमाने वाले मर्द, बच्चे सब इमरान खान को झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। बिजली का बिल दे तो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं, अगर पेट्रोल डलवाएं तो दवाई के लिए पैसे नहीं, अगर रोटी खाएं तो गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे फोन किया आज जब मैं फैसलाबाद के रास्ते में थी। उन्होंने कहा मेरी तरफ से भी अवाम से हमदर्दी का इजहार करना। और अवाम
से कहना, फैसलाबाद के अवाम से कहना, पंजाब के अवाम से कहना, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कहना, बलोचिस्तान के अवाम से कहना, सिंध के अवाम से कहना कि जब तुम पर तकलीफ आती है तो नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। और फिर सिर्फ फैसलाबाद वालों और सिर्फ महंगाई करके इनको ठंड नहीं पड़ी, महंगाई करके इनको तसल्ली नहीं हुई। ये इतने बड़े बेहिस लोग हैं कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे आवाम को दो नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि इमरान खान ने अवाम की 7 नस्लों पर बड़ा एहसान किया, सिर्फ 12 रुपए कीमत बढ़ाई है। इतने ज्यादा बेहिस हैं कि इनके वज़रा अवाम के निवाले गिनते हैं, कहते हैं अवाम को सबक इनके वज़रा ये देते हैं कि 10 चीनी के दानों की बजाय 8 खा लो, 2 पर सब्र करो, 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खा लो, सब्र करो। तो मैं अगर चंद लाइनों में फैसलाबाद वालों, मैं अगर चंद लाइनों में आपको इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी का खुलासा समझा दूं तो जरा गौर से सुनना। तुम्हारी 3.5 साल की कारकर्दगी की दास्तान सुन लो। मैं अगर इमरान खान अवाम से ये कहता है कि मैं अगर आटा सब्जी महंगी कर दूं तो आपने खाना नहीं, अगर मैं
फैसलाबाद वालों, कहां है वो टीवी पर है जान पेंडोरा पेपर्स पर? कहां है वो 4000 टॉक शोज जो पनामा पेपर्स पे मीडिया से करवाए गए थे? कौम इंतजार कर रही है, कौम इंतजार कर रही है। और फिर कहते थे मकाफात अमल देखो फैसलाबाद वालों, उसका मकाफात अमल देखो कि कैसा था कि नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो गैर मुल्कियों के सामने चिट से पढ़ता था, और आज अल्लाह मुझे माफ करे, ये चिट से भी गलत पढ़ता है, चिट से पढ़ता है और गलत पढ़ता है। और नवाज शरीफ के वक्त में तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सीपेक बन रहा था, दूसरे मुल्कों के सरबराह चलकर पाकिस्तान आ रहे थे। और इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता और जो बाइडेन मुझे फोन नहीं करता। जानते हो यूनाइटेड नेशंस में ये क्यों नहीं गया? यूनाइटेड नेशंस में ये इसलिए नहीं गया कि कोई दुनिया के मुल्क का सरबराह ना इससे हाथ मिलाने पर तैयार था, ना इसको मिलने पर तैयार था। और फिर दुनिया में ये इज्जत है कि अमेरिकन टीवी पर बैठकर लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की इज्जत, इमरान खान का इख्तियार इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं है। और फिर इसकी अकल देखो, इसकी अकल देखो, गैर मुल्कियों को इंटरव्यू देने बैठ जाता है और जब वो सवाल करते हैं कि जो बाइडेन तुम्हें फोन नहीं करता तो शर्मिंदगी से मुंह नीचे कर लेता है। इसको ये समझ नहीं आती कि ये इमरान खान की बेइज्जती नहीं करवा रहा, ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है। और आखिर में आ जाओ एक बहुत जरूरी बात पर। कहता था फैसलाबाद वालों, ये बात बहुत गौर से सुनने की है, कहता था नवाज शरीफ इदारों से लड़ता है, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बना लिया है। मैं तो पंजाब पुलिस की भी बहुत इज्जत करती हूं, वो भी इस वतन के बेटे हैं, लेकिन याद रखना कि नवाज शरीफ ने जब भी स्टैंड लिया तो आपकी खातिर लिया। फैसलाबाद वालों, नवाज शरीफ ने जब भी स्टैंड लिया, जब भी टकराव हुआ तो वो पाकिस्तान के अवाम की खातिर हुआ, वो आपके वोट की इज्जत की खातिर हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इज्जत की खातिर था, वो सिविलियन बालादस्ती की खातिर था। और फैसलाबाद वालों, नवाज शरीफ ने सिर्फ स्टैंड नहीं लिया, नवाज शरीफ ने उस स्टैंड की इतनी बड़ी कीमत अदा की है। उस स्टैंड की पादाश में नवाज शरीफ ने अपनी 3 हुकूमतें गंवा ली। कितनी हुकूमतें? जेल बर्दाश्त कर ली, बेटी को जेल जाता देख लिया,
जमात को जेल जाता देख लिया, अटक किले में कैद की सोबतें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, झूठे फैसले बर्दाश्त किए, इंतकाम का सामना किया। और इमरान खान की बारी आई, इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया, बल्कि फौज के इदारे पे खुद कुछ हमला किया। और जानते हो, अपनी बारी आई तो उस एक शख्स को कुर्सी पर रखने के लिए उस एक शख्स को जो कि खुफिया इदारे का सरबराह है, उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो तुम्हारी हुकूमत चलाता है, वो शख्स जो तुम्हारे मुखालिफिन को पकड़ता है और मारता है, वो शख्स जो जजेस पर दबाव डालता है, वो शख्स जो अदलिया का चेहरा दागदार करता है, वो शख्स जो जजेस को ब्लैकमेल करता है, वो शख्स जो सहाफियों को अगवा करता है, वो शख्स जो सहाफियों की जुबानें बंद कराता है, वो शख्स जो नौकरियों से सहाफियों को निकलवाता है, वो शख्स जो तुम्हारे लिए चैनल्स को बंद कराता है, वो शख्स जो तुम्हारे लिए डब्बे भी उठवाता है और इलेक्शन चोरी भी करता है। क्या कह रहे हो? उस एक शख्स को तुमने, सुन लो, उस एक शख्स को जो तुम्हारा माई बाप है, तुमने उसको ओहदे पर रखने की खातिर पाकिस्तान की अफवाज को तुमने पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया। उस एक शख्स की वजह से फौज में होने वाली तमाम तकर्रियां हवा में लटक गई। क्या कसूर था? क्या कसूर था उन ऑफिसर्स का जिनकी तकर्रियां तुम्हारे इस अफसर के साथ हुई थी? किसी ने कराची जाना था, किसी ने पेशावर से आना था। क्या कसूर था उन अफसरान का जिनका तमाशा तुमने पूरी दुनिया में बना के रख दिया? आज उनको समझ नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा कि चार्ज रखना है या छोड़ना है। क्या सिर्फ यही वजह थी कि तुम अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाना चाहते थे, या ये भी वजह है कि तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा? आला फौज के आला अफसरान की तकर्रियां जानते हो कैसे हो रही है? फौज की तकर्रियां वजीर आजम नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा, इदारे नहीं कर रहे, फौज की तकर्रियां जिन भूत कर रहे हैं। और तकर्रियां इस बात से हो रही है कि फलां का नाम एन से शुरू होता है, फे से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या नून से शुरू होता है।
काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और कौन जानती है कि तुमने किसी असूल की खातिर तुमने ये तकर्रियों का मजाक नहीं बनाया। इन तकर्रियों का मजाक तुमने अपनी इक्तदार की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए किया है। और फिर एक मिनट, और कहते हो अवाम को बेवकूफ समझते हो, लोगों को बेवकूफ समझते हो, कहते हो कि लोगों को कहो कि ये तकर्री मैंने इसलिए रोकी क्योंकि वो शख्स अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा था। तो जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने पाकिस्तान के अवाम को एक के बाद एक तबाही की पीछे धकेला, तो तुम्हें पाकिस्तान का तो ख्याल नहीं है, तुम्हें अफगानिस्तान का ख्याल सता रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जानता है कि वो शख्स अगर उस कुर्सी से हटा तो इमरान खान की जाली हुकूमत 2 दिन के अंदर अंदर धड़ाम से जमीन के बल आकर जमीन पर गिर जाएगी। मुंह के बल जमीन पर गिरेगी, और गिरती हुई नजर आ रही है ना। तो नवाज शरीफ की बसीरत को सलाम है, जिसने 4 साल पहले ये बात कही थी। लोगों, नवाज शरीफ की बसीरत को सलाम है, जिसने 4 साल पहले ये बात कही थी कि इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज थाली में खिलाने वालों को ऐसा सबक मिला है कि मैं बता नहीं सकती। और फिर, हाँ, एक मिनट, और फिर मैं फैसलाबाद वालों, मैं आपके सामने ये बात हल्फन कहना चाहती हूं। हल्फ उठाकर कहती हूं कि हाँ, ये तकर्री वजीर आजम का इख्तियार है, ये वजीर आजम की सवाबदीद है, ये वजीर आजम का इस्तेकाक है। लेकिन अवाम का वजीर आजम चुनना अवाम का इस्तेकाक है। पहले अवाम को उसका इस्तेकाक वापस करो, अवाम अपनी मर्जी का वजीर आजम चुने, फिर वजीर आजम फैसला करे कि क्या करना है। भले फैसलाबाद वालों, भले इमरान खान आईनी नहीं, मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, लेकिन हम इसके साथ भी खड़े हो जाते आपकी इज्जत की खातिर, आपके वोट की इज्जत की खातिर। अगर इस शख्स जिसका नाम इमरान खान है उसने कहीं भी कोई जमहूरी रवैया अपनाया होता, हम क्यों तुम्हारा साथ दें? कौन 22 करोड़ अवाम क्यों इमरान खान का साथ दे, जबकि 22 करोड़ अवाम ये जानती है कि इमरान खान ही वो शख्स है जिसने मोहरा बनकर, जिसने साजिशी बनकर
जिसने इस्तेमाल होकर उसने अवाम के वोट की इज्जत को अपने जूते के नीचे रौंदा है। हम क्यों, कौम क्यों तुम्हारा साथ दे, जबकि कौम ये जानती है कि इमरान खान तुम ही वो शख्स हो जिसने जमहूरियत को आमरीयत का लिबादा पहनाया। कौम क्यों तुम्हारा साथ दे, जबकि 22 करोड़ अवाम ये जानती है कि ये वही इमरान खान है, ये वही इमरान खान है जिसने ये स्टैंड आइन की खातिर नहीं लिया, बल्कि आइन के ऊपर मजीद वार करने की खातिर ये स्टैंड लिया है, जिसने आइन को तार तार करने के लिए ये तकर्रियों का तमाशा बनाया है। हम तुम्हारे साथ खड़े होते, कौन तुम्हारे साथ खड़ी होती अगर तुमने मीडिया से उसकी आजादी ना छीनी होती, अगर तुमने अदलिया को दागदार ना किया होता, अगर तुमने जजेस पर दबाव डालकर इंसाफ का कत्ल ना किया होता, अगर तुमने हक और सच पर चलने वाले जजेस को इबरत का निशान बनाने की कोशिश न की होती। तुम तो डिक्टेटर से भी बदतर हो इमरान खान, तुम डिक्टेटर से भी बदतर हो। हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाते अगर तुमने पार्लियामेंट को यूं बेतौकीर न किया होता। और इमरान खान ये सुन लो, फैसलाबाद वालों ये सुन लो, ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, ये उस शख्स के खिलाफ भी चार्जशीट है जिसने सरकारी ओहदा रखते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और अपने इदारे का चेहरा दागदार किया। और अब टीवी पर खबर सुनते हैं, टीवी पर खबर आ रही है कि इमरान खान DGISI के लिए पैनल बनाकर उनके इंटरव्यूज करेंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार जब आएंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो जानते हो क्या सवाल पूछेगा इमरान खान? उनको पूछेगा, आपको RTS बिठाना आता है? आपको डब्बे चोरी करने आते हैं? जजेस को ब्लैकमेल कर सकते हो या नहीं? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए मेरे 33 अरकान को 60 अरकान में बदल सकते हो या नहीं? सियासी वफादारियां तब्दील करा सकते हो या नहीं? राना सनाउल्लाह जैसे शख्स पर हेरोइन का मुकदमा डाल सकते हो या नहीं? इमरान खान, किसी भूल में ना रहना, तुम कभी नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करना। फैसलाबाद वालों, शेर की खाल पहनने से कोई गीदड़ शेर नहीं बन जाया करता। अब अवाम में अगर जाओगे, सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना। अपनी नाअहली को, अपनी नालायकी को और वो पहाड़ जो तुमने 22 करोड़ अवाम पर जुल्म के तोड़े हैं, अब उनको सियासी शहादत का लिबादा पहनाने की कोशिश मत करना। क्योंकि अवाम तुम्हारी हुकूमत का तिया पांचा करने के लिए तैयार बैठी है। किस मुंह से अवाम के पास जाओगे? अवाम तुम्हारी हुकूमत का गिरबान
पकड़ने को तैयार बैठी है। बोलो फैसलाबाद वालों, अपनी तबाही का हिसाब लेने के लिए तैयार हो? अपनी बर्बादी का हिसाब लेने के लिए तैयार हो? महंगाई से पिसते हुए अवाम का हिसाब लेने के लिए तैयार हो? तो फिर फैसलाबाद वालों, उठ खड़े हो, तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। और उठो, उठो कि तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए, पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, 22 करोड़ अवाम की तकदीर बदलने के लिए फैसलाबाद वालों, फैसला करने का वक्त आ गया है। एक दफा फिर फैसलाबाद वालों, पंजाब वालों, सिंध वालों, बलोचिस्तान वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, गिलगित बल्तिस्तान वालों, आजाद कश्मीर वालों, सुन लो कि अपनी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। उठो के फैसला करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद वालों, मैं एक मुतालबा करना चाहता हूं, आप सब लोग मेरा साथ देना। फैज हमीद का